सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम बात करने वाले हैं इंटीरियर ऑफ सेट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सो द थ्योरम इज फॉर एनी सेट A in a topological space xt, the interior of A is the complement of the closure of the complement of A। अगर xt आपको कोई टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है और उसमें एक सेट आपको दिया है A, देन इंटीरियर ऑफ A इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। मीन्स इंटीरियर ऑफ A जो होगा वो होगा A के कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। सो ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शो करेंगे दैट इंटीरियर ऑफ A इज अ सबसेट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। और इसके बाद हम शो करेंगे दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज अ सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ A। सो अगर हम इन दोनों कंडीशंस को शो कर रहे हैं, इट मीन्स इंटीरियर ऑफ A जो होगा वो इस सेट के इक्वल होगा। तो ये चीज़ हमें शो करनी है। तो सबसे पहले हम शो करेंगे दैट इंटीरियर ऑफ A इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो इसको शो करने के लिए हम मान लेते हैं लेट x बी अ एलिमेंट ऑफ इंटीरियर ऑफ A। सो अगर x इंटीरियर ऑफ A का एलिमेंट है, देन इंटीरियर ऑफ A इज एन ओपन सेट containing x and contained in A। सो A इंटीरियर एक ओपन सेट होगा जो x को कंटेन करता होगा और A में कंटेन होगा। सो इंटीरियर ऑफ A इज अ नेबरहुड ऑफ x का नेबरहुड होगा इंटीरियर ऑफ A। सो हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर x का कोई नेबरहुड है और उसका इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं किसी दूसरे सेट के साथ, अगर ये इंटरसेक्शन आता है फाई, इट मीन्स n एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स, देन x जो होगा वो b का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे और दिखाएंगे दैट x जो होगा वो a के कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो हमें इसकी ज़रूरत है, तो इसको हम यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो कैसे शो करेंगे, नेबरहुड की जगह पे हम ले रहे हैं आई ए, बिकॉज अभी हमने शो किया है दैट x जो आई ए है वो x का नेबरहुड है। सो आई ए इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट मतलब x माइनस ए। सो a कॉम्प्लीमेंट और I इंटीरियर जो होगा, इंटीरियर ऑफ A जो होगा, ये हमारे होंगे डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन अगर हम ले रहे हैं तो वो आएगा फाई। सो x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। जो x है वो A कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सो अगर ये A कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं है, इट मीन्स ये उसके ड्राइव्ड सेट में बिलोंग नहीं करेगा। x डज नॉट बिलोंग टू ड्राइव्ड सेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। तो इस कंडीशन की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे निकाल लिया है। अब आगे चलते हैं। सो x हमारा बिलोंग कर रहा है इंटीरियर ऑफ A में। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग नहीं करेगा A कॉम्प्लीमेंट में। अगर x हमारा इंटीरियर ऑफ A में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स वो A का एलिमेंट है। इसका मतलब वो A के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट नहीं होगा। सो x डजंट बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट एंड वी हैव शोन दैट x डज नॉट बिलोंग टू ड्राइव सेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। ना ही तो वो A कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है और ना ही उसके ड्राइव सेट में। इट मीन्स वो इनके यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन D A कॉम्प्लीमेंट।
सो ये हमारा आया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन डी ए कॉम्प्लीमेंट। हमने पढ़ा था क्लोजर ऑफ अ सेट, उसकी एक प्रॉपर्टी थी दैट ए का क्लोजर जो होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन डी ए कॉम्प्लीमेंट, ड्राइव सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए का क्लोजर होगा ए यूनियन डी ए, बट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन डी ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो यहाँ पे भी हमें कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना है। दैट इज़ जो यहाँ पे लिखा है वो लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। सो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर। अगर वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो डेफिनेटली इसके कॉम्प्लीमेंट में वो बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में। तो ये चीज़ हमें शो करनी थी that if x belongs to interior of A then x will belongs to A complement closer complement। So अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, जिसमें हमें ये सेट दिखाना है सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ A। सो सेकंड कंडीशन को प्रूव करने के लिए हम मान लेंगे लेट x हमारा बिलोंग करेगा A कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में। अगर x इसमें बिलोंग कर रहा है तो अभी हमें दिखाना है दैट x विल बिलोंग टू इंटीरियर ऑफ ए। तो x हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है, तो अब हम यहाँ से रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जो हमने फर्स्ट कंडीशन को शो करने के लिए किया था। तो क्या करने वाले हैं, x हमारा बिलोंग कर रहा है इस सेट के कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अगर x किसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट में, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस यही आ जाएगा सेट, ठीक है। तो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। देन x डज नॉट बिलोंग टू दिस, x डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। हमने अभी पढ़ा था ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सो x डज नॉट बिलोंग टू दिस, और अगर वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं that x does not belong to A complement and x does not belong to DA complement। So x आपका ना ही तो A complement में बिलोंग कर रहा है और ना ही वो ड्राइव सेट ऑफ A complement में बिलोंग कर रहा है। अगर x A complement में बिलोंग नहीं कर रहा है तो x बिलोंग करेगा A में, एंड x ड्राइव सेट ऑफ A complement में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो x होगा वो A complement का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, एंड x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। x हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा। सो यहाँ पे एक सेट, एक नाइबरहुड x का होगा g से, g हम मान लेते हैं इसको, x का एक नाइबरहुड ऐसा होगा जिसका इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो आएगा हमारा 5, क्योंकि x जो है हमारा वो ए कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब देयर इज अ नाइबरहुड ऑफ x which is disjoint with respect to A complement। So G intersection A complement is 5। इसका मतलब G जो है वो A complement के साथ disjoint है, मतलब वो इसका कोई भी एलिमेंट A complement में नहीं है। This implies that G जो होगा वो totally subset होगा A का, that is G is a subset of A। So there is a open set in A which contains X। So G is a neighborhood of X। तो G जो होगा हमारा neighborhood होगा X का। सो हमने इंटीरियर सेट की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ पे एक थ्योरम थी दैट ए इंटीरियर जो है वो कलेक्शन होता है यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। तो यहाँ पे ए में कंटेन होने वाला एक सेट है जी, इसका मतलब ये भी ये जो होगा ये भी कंटेंट होगा इन ए इंटीरियर, दैट इज जी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। अगर जी हमारा सबसेट होगा ए इंटीरियर का, इट मीन्स इसके सभी एलिमेंट ए इंटीरियर में बिलोंग करेंगे and it contains x। this implies x belongs to a interior, means इसको हम i a लिखें तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि हम इसको i a से ही रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, ठीक है। सो x हमारा बिलोंग करेगा इंटीरियर ऑफ a में। सो ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन प्रूफ दैट इफ x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट देन इट विल बिलोंग टू इंटीरियर ऑफ a। दिस implies that the set is a subset of
interior of A. Then from the condition first and second, we have interior of A is equal to the complement of closure of complement of A. So ये कंडीशन थी जो यहाँ पे हमें सेटिस्फाई करनी थी. सो गाइज ये तो थी हमारी फर्स्ट कंडीशन. इस तरह की दो कंडीशंस और अभी हम यहाँ पर बना सकते हैं. सो देखते हैं कि वो कंडीशन कौन कौन सी होंगी और कैसे उनको हम बनाएंगे. सो ये कंडीशन अभी हमारे पास अवेलेबल है दैट इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. तो ये हमने अभी प्रूव की थी फर्स्ट कंडीशन. अगर हम यहाँ से सेकंड कंडीशन बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना है, हमें दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट लेना होगा. एंड टेकिंग कॉम्प्लीमेंट, अगर हम दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं सो वी गेट इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे सो अगर हम किसी कॉम्प्लीमेंट का वापस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें वही सेट वापस मिल जाता है. इसलिए हम इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे. सो वी गेट इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर. सेकेंड कंडीशन. अब हमें बनानी है एक और कंडीशन थर्ड. उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम रिप्लेस करेंगे ए को बाय ए कॉम्प्लीमेंट. ए की जगह पे ए कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्लेस करेंगे. सो अगर हम यहाँ रखेंगे ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट सो वी गेट ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट. हमने रखा ए की जगह पे ए कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट एंड क्लोजर. तो यहाँ तो ये ऐसे ही रहेगा दैट ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर, अभी हम इंटीरियर को आई की जगह नोटेशन से दिखाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आएगा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए क्लोजर. सो ये आएगी हमारी थर्ड कंडीशन. सो थर्ड कंडीशन क्या है दैट ए क्लोजर इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. ये होगी हमारी तीसरी कंडीशन. सो इस तरह से हमने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये तीन कंडीशंस यहाँ पे शो की हैं. सो गाइज आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. हम अपने अगली वीडियोज़ में इंटीरियर सेट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे. सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस टाइम.